सभी को मेरा नमस्कार और जय हिंद। त्रिकोणमिति के इस एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात सीखेंगे, जानेंगे उनके बारे में। ठीक है, कुछ विशिष्ट कोण कौन कौन से हैं वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन विशिष्ट कोणों के लिए जो त्रिकोणमिति अनुपात हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, इनकी वैल्यू क्या निकलती है, क्या होती है, वो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं। उसके बाद इन्हीं एंगल्स के लिए, इन्हीं कोणों के लिए एक चार्ट बनता है। उस चार्ट को बनाना सीखेंगे ताकि उस चार्ट के माध्यम से आप याद कर पाएँ, आप और बेहतर तरीके से सीख पाएँ। और अंत में जो है कुछ जो एनसीईआरटी के कुछ उदाहरण हैं वो सॉल्व करेंगे, उसको हल करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। इसको मैंने मिटा दिया। ये हमारा समकोण त्रिभुज बना हुआ है, इसको हम नामकरण कर देते हैं ABC। ये है आपका 90 डिग्री। ये एंगल कुछ अभी फ़िलहाल रखते हैं, ये 90 डिग्री है। और इस एंगल के रेफरेंस में बात होगी तो ये आपका होता है लंब, ये होता है आपका आधार और ये आपका होता है कर्ण समकोण त्रिभुज में। और ये जो एंगल A है और एंगल C है, ये आपके न्यून कोण होते हैं। ठीक है, तो आइए कुछ जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये आपके विशिष्ट कोण हैं। इन विशिष्ट कोणों में सबसे पहले हम बात करेंगे 45 डिग्री के, फिर उसके बाद बात करेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री के, और उसके बाद 0 डिग्री और 90 डिग्री। इनको अलग अलग हम एंगल्स में देखेंगे कि इनके लिए जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, जो साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक हैं, उनकी क्या वैल्यू होती है। और ये सारी वैल्यू फिक्स होती हैं। ठीक है, और वो फिक्स क्यों होती हैं ये भी हम लोग इस वीडियो में देख लेंगे, समझ लेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले 45 डिग्री के लिए। आइए 45 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, 45 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय। अभी हम लोग अभी तक जो बात कर रहे थे वो हम एंगल्स कुछ भी मान रहे थे, बस हमें साइड दी हुई होती थी और हम लोग अनुपात निकालते थे। जो पिछले वीडियो में हमने देखा कि क्या था, हमारे पास साइड दी हुई होती थी, लंब, आधार, कर्ण, है ना। एंगल्स नहीं दिए होते थे, हमारे पास साइड्स थी और उसके हिसाब से हम त्रिकोणमितीय अनुपात जो छेव थे वो हमने निकालना सीखा था, जो कि उसके लिए हमने सीखा भी था लाल बटे कक्का। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो पिछले वीडियो में हमने सीखा उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे कि इन्हीं सब चीज़ों का प्रयोग करते हुए इन सब विशिष्ट जो कोण हैं ये सारे, उनके लिए क्या वैल्यू निकलती है। तो जैसा मैंने बताया कि 45 डिग्री की सबसे पहले बात होगी। तो अगर आपका ये 45 डिग्री है, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी आपका 45 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो 45 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री मिला करके हमारा पूरा हो जाता है। कल ही वीडियो में मैंने बताया था कि समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि जो सामने के कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो देखिए ये भी 45 है, ये भी 45 है, तो इनके सामने की जो भुजा है ये वाली और ये वाली, ये दोनों की दोनों बराबर होंगी, यानी कि AB बराबर BC। समद्विबाहु त्रिभुज है ये, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज AB बराबर BC, इनके एंगल बराबर हैं। जब ये दोनों साइड बराबर हैं AB बराबर BC, तो हम इनकी साइड को मान लेते हैं A और ये हो गया आपका A। ठीक है, जब A और A हो गया तो पाइथागोरस प्रमेय से हमें मिल जाएगा कर्ण, निकाल लेते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा A स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, यानी कि 2A का स्क्वायर, यानी कि K बराबर हो जाएगा आपका A√2। कर्ण निकल करके क्या आ गया, A√2। ये एक साइड A, ये भी A हो गया और ये हो गया A√2। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो पहले हमारा है साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री के लिए ये है आपका 45 डिग्री।
तो साइन 45 डिग्री के लिए लंब बटा में कर्ण, यानी कि लंब है आपका ए, कर्ण है आपका a√2, ए से कट गया 1/√2। ये आपकी पहली वैल्यू। उसी तरह से cos 45 डिग्री, आधार बटा में कर्ण, आधार है आपका a, कर्ण है आपका a√2, यानी कि यहाँ भी हो गया आपका 1/√2। ठीक है। tan 45 डिग्री, लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार, लंब है आपका a और आधार है आपका a से कट गया 1। ठीक है यहाँ तक। उसी तरह से अब उसी तरह से क्या साइन cos tan हो गया। अब आ जाते हैं cot के लिए, जो tan का उल्टा cot 45 डिग्री, cot 45 डिग्री के लिए tan का उल्टा, 1 का उल्टा आपका 1 ही रहेगा। हो गया यहाँ तक। उसके बाद sec 45 डिग्री, sec 45 डिग्री के लिए cos का उल्टा, तो cos के लिए 1/√2 का उल्टा हो जाएगा केवल √2, और अंत में कोसेक 45 डिग्री, जो कि साइन का उल्टा होगा, वो भी आपका होगा √2। ये आपको मिल गया सारा वैल्यू। मतलब 45 डिग्री के लिए सभी त्रिकोणमितीय जो अनुपात हैं उनका सारा का सारा वैल्यू निकल करके आ गया, सारा का सारा मान निकल करके आ गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। जो हमने tan 45 डिग्री के लिए लंब बटे में आधार किया था, इसको हम एक और तरीका से कर सकते हैं, साइन 45 डिग्री अपॉन cos 45 डिग्री। ठीक है, ये तो लंब बटे में आधार के तरीके से था। ये दूसरा तरीका है, क्योंकि tan 45 डिग्री बराबर साइन 45 अपॉन cos 45 डिग्री, ये हम कर सकते हैं क्योंकि tan बराबर साइन अपॉन cos होता है। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना आया है 1/√2 अपॉन cos 45 भी 1/√2 है। ये कट करके 1 हो जाएगा, जो कि यही वैल्यू है ना। तो कहने का मतलब है कि साइन 45 डिग्री का मान निकल गया, cos 45 डिग्री का मान निकल गया, तो tan का भी निकाल सकते हैं, फिर उसके बाद सबको उल्टा करके तो निकाल ही सकते हैं। तो 45 डिग्री के लिए जो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो हमें मिल चुका है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट, जो आगे मैंने बताया था, इसको मिटाते हैं। 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए। ठीक है, अब आइए बात करते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए। ठीक, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों ही न्यून कोण है और दोनों को अगर जोड़ देंगे तो हो जाता है 90 डिग्री, और एक आपका समकोण वाला आपका 90 डिग्री है ही, तो दो कोण ये और ये 90 डिग्री मिला करके आपके पास हो जाता है 180 डिग्री। और जैसा मैंने बताया हुआ है कि 30 डिग्री और 60 डिग्री चूँकि दो कोण हैं एक ही त्रिभुज में, तो इनको अलग अलग रेफरेंस में हम लंब और आधार चेंज करके हम जो है सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेते हैं। तो एक बार 30 डिग्री ले लेंगे उसी त्रिभुज में, और उसी त्रिभुज में एक बार 60 डिग्री ले लेंगे, तो हमें दोनों के लिए वैल्यू निकल करके आ जाएगी। तो आइए देखते हैं। ये जो त्रिभुज बना हुआ है इसको नामकरण कर देते हैं ए, बी और सी। ये मान लेते हैं कि क्या है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज कहो। अब जब समबाहु त्रिभुज है तो इसके तीनों कोण बराबर होंगे, तो ये हो गया आपका 60 डिग्री, ये भी हो गया आपका 60 डिग्री, और ये भी हो गया आपका 60 डिग्री। ठीक है, तीनों भुजाएं आपकी बराबर हैं। जब तीनों भुजा बराबर हैं तो इनकी साइज हम ले लेते हैं, एक 2a, ये भी 2a और ये भी 2a। 2a इसलिए रहे हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो। बाकी आप साइड कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 4 5 10 कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ले रहे हैं 2a ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो। अब देखिए, समबाहु त्रिभुज में होता क्या है कि हम जब किसी भी वर्टेक्स से, किसी भी साइड से, अगर हम किसी भी साइड पर, मान लीजिए हम ए से इस एंगल के थ्रू हम अगर BC पर एक लंब खींचेंगे तो यह BC को दो पार्ट में डिवाइड कर देगी। ठीक है, ए से अगर हम एक लंब खींचेंगे BC पर
तो वह BC को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगी। ये समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी है कि किसी भी एक एंगल से हम किसी भी साइड पर हम अगर लंब डालते हैं तो वह उस साइड को या उस भुजा को वह 2 भाग में बांट देती है। ठीक है, तो जैसे ही बांटी ये तो बढ़ गया, ये हो गया A और ये हो गया आपका A और ये आपका हो गया 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री हो गया। अब देखिए ये 90 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे यहाँ से खींचे हमने लाइन, तो इस एंगल को भी इसने 2 भाग में बांट दिया, तो ये हो गया 30 डिग्री, ये वाला हो गया 30 डिग्री। अब आप देख लीजिए, एक जो त्रिभुज है आपका, एक त्रिभुज जो बन गया आपका ये और ये जो कि है आपका समकोण त्रिभुज। क्या है ये? समकोण त्रिभुज। एक 90 डिग्री है, 60 डिग्री है और यह 30 डिग्री है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आइए देखते हैं, 60 डिग्री है ये और ये आपका 30 डिग्री है, यह A है और ये 2A है, तो ये आपका ये तो लंब होगा, आधार होगा। 30 डिग्री के हिसाब से जाएंगे तो ये आधार हो जाएगा, 60 डिग्री के हिसाब से जाएंगे तो लंब हो जाएगा। कुल मिला के पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लगा देते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या हो जाएगा, 2A का स्क्वायर बराबर A का स्क्वायर माइनस इसका नाम रख देते हैं D, तो AD का स्क्वायर। ठीक है, सॉरी A स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए, तो AD का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर यानी कि 3A स्क्वायर, तो AD बराबर हो जाएगा A√3। क्या हो गया? A√3। ये हो गया A, ये 2A और A√3 हमें मिल चुका है। आइए आगे देखते हैं। अब पहले ले लेते हैं 60 डिग्री के लिए, सबसे पहले 60 डिग्री के लिए कर लेते हैं। तो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री के लिए जब जाएंगे तो ये वाला आपका हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आपका आधार और ये आपका कर्ण है ही। तो साइन 60 बराबर लंब बटा में कर्ण यानी कि A√3/2A। ए से कट गया तो √3/2 पहली वैल्यू मिल गई। उसके बाद cos 60 डिग्री बराबर आधार बटा में कर्ण, आधार है आपका A और कर्ण है आपका 2A, A से A कट गया 1/2। उसके बाद tan 60 डिग्री लंब बटा में आधार, लंब है आपका A√3, आधार है आपका A से A कट गया √3। दूसरा तरीका साइन 60 डिग्री अपान cos 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री cos 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 अपान 1/2। ठीक है, 2 से 2 कट गया तो बच गया केवल √3। ये आपका आ गया है, तो दोनों तरीका से आ गया। अब साइन cos tan हो गया, cot 60 डिग्री √3 का उल्टा 1/√3, सेक 60 डिग्री cos का उल्टा तो क्या है 1/2, तो केवल हो जाएगा 2। उसके बाद लास्ट में कोसेक 60 डिग्री साइन का उल्टा, साइन का उल्टा हो जाएगा √3/2 है तो हो जाएगा 2/√3। ये हो गया, सारे वैल्यू निकल करके आ गए 60 डिग्री के लिए। अब आइए हम लोग देख लेते हैं 30 डिग्री के लिए। कुछ नहीं है, 30 डिग्री के लिए देखते हैं। साइन 30 डिग्री, साइन जब 30 डिग्री के लिए लेंगे तो ये आपका जो ये है आपका लंब हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा और ये आपका आधार हो जाएगा, है ना। तो साइन 30 डिग्री A बाई लंब बटा में कर्ण, यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से मैं, लंब बटा में कर्ण यानी कि A/2A, A से कट गया 1/2। cos 30 डिग्री आधार बटा में कर्ण, आधार है आपका A√3/2A, A से कट गया √3/2, है ना। उसके बाद tan 30 डिग्री लंब बटा में आधार, लंब है आपका A और आधार है A√3।
3, ए से एक कट गया, 1/√3। अब आ जाते हैं साइन कॉस टेन कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री इसका उल्टा यानी कि √3। उसके बाद सेक 30 डिग्री इसका उल्टा तो 2/√3। उसके बाद कोसेक 30 डिग्री इसका उल्टा यानी कि 2। ये आपको सारे फिर से वैल्यू निकल गए 30 डिग्री के लिए। ठीक है, तो एक समबाहु त्रिभुज बना करके हमने देख लिया कि सारे के सारे वैल्यू 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए निकल गया। अब आइए देखते हैं 0 डिग्री के लिए। ठीक है, अब देखते हैं 0 डिग्री के लिए। जीरो डिग्री के लिए देखते हैं, त्रिभुज को भी हटाता हूं मैं। अब आइए देखते हैं 0 डिग्री के लिए। ठीक है, 0 डिग्री के लिए देखते हैं। 0 डिग्री के लिए त्रिकोण मितीय अनुपात, 0 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, ये हम नाम देते हैं ए बी सी। ये आपका है 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए 0 डिग्री के लिए समझने की बात क्या है। तो जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है ना, और ये मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए ये 60 डिग्री है इसका एंगल, है ना, समझने के लिए बता रहा हूँ मैं। 60 डिग्री है तो 0 डिग्री के लिए क्या करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि हम 60 डिग्री है ये, अगर हम इस साइड को हम अगर इधर नीचे खसकाते जाएंगे तो क्या होगा, हमारा एंगल कम होता चला जाएगा। ठीक है, और हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारा एंगल बढ़ता जाएगा। ये मुझे लग रहा है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे ये देख रहे हैं ना एसी जो भुजा है, इसको हम इधर बढ़ाते जाएंगे तो एंगल जो है आपका 60 डिग्री से बढ़ता हुआ जाएगा। और अगर हम इस साइड को अगर इधर की तरफ ले आएंगे तो हमारा एंगल घटता हुआ जाएगा। चूँकि हमें 0 डिग्री करना है ना, 0 डिग्री हमें करना है। 0 डिग्री अगर हमें करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें नीचे ले आना पड़ेगा। नीचे ले आते ले आते इस AC को हम इस BC पर ले आएंगे तो एंगल क्या है, 0 हो जाएगा। जैसे मैं मानने के लिए रखा हूँ 60 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए महसूस करिए आप कि जैसे ही इस साइड को आप ले आएंगे और 0 डिग्री पर करेंगे, क्योंकि हमें तो इसी के रेफरेंस में बात करना है ना, तो जैसे ही इस पर आकर के 0 होगा तो आप ये देखिए कि जो ये AC वाली भुजा है वो BC के ऊपर आ जाएगी, है ना, BC के ऊपर आ जाएगी, यानी कि AC और BC लगभग बराबर हो जाएंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से आप महसूस कर पा रहे होंगे। इस AC वाली जो साइड है इसको आप कम करते हुए आइए नीचे की तरफ, तो यहाँ क्या होगा, जैसे ही होगा ना कि आपका ऐसे होगा कुछ, पहले एक लाइन ऐसे बनाइए, फिर घटते घटते, फिर ऐसे घटते घटते क्या होगा, आपका एंगल कम होता जाएगा। फिर जैसे यहाँ आएगा आपका 0 हो जाएगा, एंगल यहाँ पर 0 हो जाएगा। और जो AC वाली साइड है वो BC की साइड के ऊपर आ जाएगी लगभग। और जो आपका AB है ये आपका ख़त्म हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगी, है ना, AB आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आप देख लेते हैं साइन 0 डिग्री यानी कि लंब बटा में कर्ण। आपका लंब क्या है, AB, और कर्ण है आपका AC। AB आपका है 0 बटा में AC यानी कि 0। 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 होगा। कॉस 0 डिग्री आधार बटा में कर्ण, आधार है आपका BC, कर्ण है आपका AC। अब चूंकि AC और BC बराबर हैं तो BC बटा में मान लीजिए BC कट करके 1 हो गया। ये हो गया कॉस 0 डिग्री की वैल्यू। उसके बाद tan 0 डिग्री साइन 0 डिग्री अपान कॉस 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री की 0, उसके नीचे 1 डिवाइड करेंगे 0 हो जाएगा। उसके बाद tan के बाद कॉट 0 डिग्री, 0 का जो अपोजिट होता है यानी कि 1/0 करेंगे तो किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो वो अनडिफाइंड वैल्यू होती है। उसके बाद सेक 0 डिग्री, कॉस का उल्टा 1, 1 का उल्टा 1, ठीक है, 1 हो गया। उसके बाद कोसेक 0 डिग्री,
साइन का उल्टा उसी तरह से 1/0 करेंगे, है ना। उल्टा करने के लिए क्या करते हैं, 1/, ही तो करते हैं। अगर 2 है, 2 का अपोजिट, 2 का उल्टा 1/2, 3 का 1/3, यही होता है। तो इसी तरह कोसेक का जब 1/0 करेंगे इसके साइन के लिए, तो ये भी हो गया अनडिफाइंड, है ना। ये सारे अनडिफाइंड वैल्यू हो गए। अब आइए देखते हैं 90 डिग्री के लिए, है ना। 90 डिग्री के लिए करके देखते हैं। 0 डिग्री का हो गया। अब देखते हैं हम लोग 90 डिग्री के लिए। सेम उसी तरह से है, थोड़ा सा महसूस करने की बात है, आपको महसूस करना होगा। 90 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, 90 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखते हैं फिर से, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये सी, ये आपका है 90 डिग्री, है ना। अब ये मान लीजिए फिर उसी तरह से हम इसको मान लेते हैं कि 30 डिग्री है, जो भी है ना। जैसे आपने देखा उसमें 0 डिग्री के लिए कि इधर आ रहे हैं हम, तो क्या हो रहा है, हमारा डिग्री कम होते होते 0 हो जा रहा है ना। उसी तरह से एक चीज़ और होती है कि जब इस वाली साइड को ही आप लंब की तरफ ले जाएंगे तो आपका एंगल जो है बढ़ जाएगा, है ना। आपका जो एंगल है बढ़ते बढ़ते, यहाँ 30 डिग्री है तो 41 डिग्री होगा, फिर 50 डिग्री होगा, फिर 60 डिग्री होगा, ऐसे करते करते 90 डिग्री पे आ जाएगा। जब हम जो है इस AC जो कर्ण है उसको हम जब इधर की तरफ खींचेंगे, AB की तरफ, यानी कि लंब की तरफ, है ना। लंब की तरफ नीचे से खींचेंगे तो वो एंगल जो है आपका बढ़ता जाएगा। कहने का मतलब है, मैं फिर से बताता हूँ, ये है आपका B और ये आपका मान लीजिए 30 डिग्री। तो ये देखिए, मान लीजिए कि मैं ये खींच के ले आ रहा हूँ मैं, मतलब कि ये पहले यहाँ था, यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर ये आया, फिर ये आया, यानी कि जो ये एंगल है आपका 30 डिग्री से ज़्यादा बढ़ते बढ़ते, मान लीजिए 30 से 40 हुआ, 40 से 50 हुआ, 50 से 60 हो गया, 70 हो गया, 80 हो गया और ये आपका 90 हो गया। तो जब ये इसको खींच करके ले आएंगे लंब की तरफ तो आपका जो एंगल है बढ़ता जाएगा। तो एक टाइम आएगा ऐसा कि जो आपका AC है, जो कर्ण है, वो AB के ऊपर आ जाएगा, है ना। क्या होगा, AC जो है AB के ऊपर आ जाएगा, AC और AB बराबर हो जाएंगे और आपका जो BC है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि ख़त्म हो जाएगा ना। ये साइड जो करते करते यहाँ पे चली आई, यहाँ पे चली आएगी, तो ये आपका जो साइड है ये ख़त्म हो जाएगा, तो BC हो जाएगा 0 और आपका जो एंगल हो जाएगा चिपक के वो हो जाएगा ऑलमोस्ट 90 डिग्री, है ना। तो आइए देख लेते हैं 90 डिग्री के लिए। तो साइन 90 डिग्री बराबर लंब बटा में कर्ण, लंब है आपका AB, कर्ण है आपका AC। AB और AC बराबर हैं तो AB बटा में AB यानी कि 1। उसी तरह cos 90 डिग्री, आधार बटा में कर्ण, आधार है आपका BC, कर्ण है आपका AC, BC आपका है 0 अपान AC, ये हो गया आपका 0। 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो 0 हो गया। tan 90 डिग्री देख लेते हैं। tan 90 डिग्री 1/0 साइन बटा कॉस, 0 से डिवाइड करेंगे तो ये अपरिभाषित संख्या प्राप्त होगी, नॉन डिफाइंड। उसके बाद साइन कॉस tan, उसके बाद cot 90 डिग्री। cot 90 डिग्री के लिए इसका उल्टा 0 डिग्री हो गया आपका, अरे सॉरी 0 हो गया आपका, है ना। ये हो गया 0। उसके बाद tan cot sec 90 डिग्री, sec 90 डिग्री के लिए cos का उल्टा, 0 का उल्टा अपरिभाषित अनडिफाइंड। उसके बाद कोसेक 90 डिग्री, साइन का उल्टा 1, 1 का उल्टा साइन का उल्टा जो हो जाएगा तो 1 का उल्टा 1 हो गया। तो देखिए सारे वैल्यू निकल करके आ गए, 1 0 इन जो इनफाइनाइट 0 इनफाइनाइट 1, है ना। तो आपने देखा कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के वैल्यू क्या क्या हैं वो हमने निकालना सीख लिया है। अब हम इसी को एक चार्ट में करते हैं और उस चार्ट को
कैसे याद रखा जाए वो समझने की कोशिश करते हैं या वो समझते हैं। ठीक है, ये जो अभी तक था कि अगर आपको चार्ट याद नहीं होती है तो आप जो है इसके थ्रू, इसके माध्यम से आप खुद भी वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। तो आइए चार्ट बनाना सीखते हैं। तो आइए चार्ट बनाना सीखते हैं। ये हमने चार्ट बना लिया है और सबसे पहले जो 5 एंगल हैं, जो विशिष्ट एंगल हैं, विशिष्ट कोण है, वो उसको हम लोग लिख देते हैं। ये आपका 0 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री, ये आपका 45 डिग्री और ये आपका 60 डिग्री और ये आपका 90 डिग्री। ठीक है, हो गया। अब उसके बाद जो है ये कॉलम है, इसमें हम एंगल जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो लिख देते हैं। साइन, साइन को मैंने बढ़ा रखा है, इसका मैं समझाऊंगा क्यों मैंने बढ़ा रखा है, क्योंकि सारा जो कैलकुलेशन फिलहाल करना है वो यहीं करना है। उसके बाद सारी चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। साइन, कॉस, उसके बाद टैन, उसके बाद कॉट, सेक, उसके बाद कोसेक। ये हमने कर लिया। ठीक है, अब मैं करता हूँ काम वो जो जिसके लिए मैं बना रहा हूँ, जिसके लिए मैं आया हूँ यहाँ पे। तो देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। सबसे ऊपर लिखता हूँ मैं ताकि जगह बचे। 0, 1, 2, 3 और 4। ये हमने काउंटिंग कर दी। 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिया। उसके बाद कुछ नहीं करना है, सब में हमें 4 से डिवाइड कर लेना है। ठीक है, करना क्या है कि पहले 0, 1, 2, 3, 4 लिखना है, फिर उसमें सब में 4 से डिवाइड करके सब के स्क्वायर रूट से बंद कर देना है, यहाँ तक। तो देखिए 0 में 4 से डिवाइड करेंगे 0 होगा, 0 का वर्गमूल 0 होगा। ये आपकी पहली वैल्यू निकल कर आ गई। ये हो गया 1/4 है, इसका वर्गमूल निकल कर आ जाएगा 1/2, है ना। अब रूट 2/4 है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, है ना। तो अंडर रूट में हो गया 1/2, तो ऊपर का वर्गमूल 1 हो ही जाएगा, नीचे हो जाएगा 1/√2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/√2 हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए इसको करेंगे तो √3/4 है, तो ये हो गया ऊपर √3, क्योंकि इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं, और 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा। तो ये आपका आ गया √3/2। ये 4 से 4 कट के 1 हो जाएगा और 1 का वर्गमूल 1 हो गया। ये आपका साइन का वैल्यू निकल गया। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। सिंपल सा है। पहले आपको 0, 1, 2, 3, 4 काउंटिंग लिख देनी है, फिर 4 से डिवाइड कर देना है। उसके बाद हमें कर्णी निकाल देनी है, कर्णी लगा देनी है, स्क्वायर रूट लगा देना है। ठीक है, तो आपको साइन के सारे जो विशिष्ट कोण है उनके लिए वैल्यू आ गई। अब आ जाते हैं कॉस के लिए। तो कॉस के लिए कुछ नहीं करना है, इस एक को घुमा के ले आना है। मैं कलर चेंज कर देता हूँ। घुमा के ले आना है इस एक को, ये 0 डिग्री वाले में, 0 डिग्री में ले आएंगे तो ये हो जाएगा आपका cos 0 के लिए वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह से इस √3 को इस वाले में ले आना है, 30 डिग्री वाले में, √3/2 हो जाएगा। और इसको यहीं पे रहने देना है। इस 1/2 को यहाँ ले आना है और इस 0 को लास्ट में ले आना है। अब 10 के लिए कर देते हैं साइन अपॉन कॉस। क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस कर देते हैं यहाँ पे, तो आपके 10 की वैल्यू निकल जाएगी। तो 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो गया। 1/2 में √3/2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से 2 कट गया तो बच गया आपका 1/√3। 1/√2 से 1/2 काट देंगे तो 1 बच जाएगा आपका। √3/2 अपान 1/2 कर दीजिए 60 डिग्री के लिए, तो 2 से 2 कट गया तो √3 बच गया केवल, है ना। और 1 में 0 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट या फिर अपरिभाषित या अनडिफाइंड। ठीक है, इसको जो कह लीजिए। उसके बाद कॉट के लिए इसका अपोजिट कर लीजिए, तो 1/0 मतलब सेम अनडिफाइंड। इसका उल्टा हो जाएगा √3, इसका 1 हो जाएगा, इसका 1/√3 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0। उसी तरह से सेक के लिए कॉस का देख लीजिए, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 2/√3,
1/√2 का √2, 1/2 का 2 और 0 का उल्टा इनफाइनाइट। उसके बाद आ जाए साइन के लिए, कोसेक के लिए 0 के लिए इनफाइनाइट, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2 और √3/2 का उल्टा 2/√3 और 1 का उल्टा 1। ये आपका हो गया विशिष्ट कोणों का जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसके लिए एक जो चार्ट है वो आपका बन करके तैयार हो गया है। तो सबसे पहले साइन वाले में क्या करना है, 0 1 2 3 4 लिख देना है, उसके बाद 4 से डिवाइड कर देना है और उसके बाद स्क्वायर रूट निकाल देना है। मेरे ख्याल से अभी तक जो त्रिकोणमितीय अनुपात को याद करने की जो ट्रिक बनी है सबसे अच्छी ट्रिक यही है। एक फिंगर वाले भी आती है बट मेरे ख्याल से फिंगर वाली ट्रिक से ये ज़्यादा आसान है याद करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात वो। अब इसी से रिलेटेड जो कुछ फैक्ट हैं वो हम जान लेते हैं। अभी तो हम बेसिक तरीके से आ गए कि ये 45 डिग्री के लिए जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो कैसे निकलता है, 60 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए। लेकिन इन सभी के बीच में कुछ फैक्ट्स हैं, वो बहुत शानदार फैक्ट्स हैं जो कि आपको जो सवाल है ना उसको सॉल्व करने में बहुत आसानी पैदा करने वाले हैं, जिसकी मैं हमेशा बात करता हूँ मैं कि अगर वो आप समझ गए तो चीज़ें और आसान हो जाएंगी। तो आइए बनाते हैं एक त्रिभुज। ये हमने बना दिया एक त्रिभुज। ठीक है, आपको ध्यान होगा इसी वीडियो में जब मैं 30 डिग्री और 60 डिग्री वाला जब पढ़ा रहा था, 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए सारे त्रिकोणमितीय अनुपात की जब वैल्यू बता रहा था तो उसमें मैं एक ऐसा ही समबाहु त्रिभुज बनाया था। यानी कि तो यहाँ पर भी समबाहु त्रिभुज का ही काम है, एक समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में क्या है कि अगर यह ए बी और सी है तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, है ना। अगर ए बी 2a है तो ये भी 2a होगा और यह भी 2a, यहीं तक था। और साथ में ही समबाहु त्रिभुज है तो इसके सारे इनर एंगल बराबर होंगे, तो यह 60 डिग्री, यह 60 डिग्री और यह भी हो गया आपका 60 डिग्री। ठीक है, इसके बाद अगला काम किया था हमने कि एंगल ए से एक हमने लंब खींचा था BC पर, है ना। हमने एक BC पर लंब खींचा तो यह जो BC है यह दो भागों में बट गई, यानी कि यह हो गया A और यह भी हो गया A, और साथ में इसका एंगल भी डिवाइड हो गया, जो कि समबाहु त्रिभुज की डेफिनेशन भी है या प्रॉपर्टी भी है कि अगर किसी समबाहु त्रिभुज में किसी भी एक एंगल से सामने की भुजा पर हम जब लंब ड्रा करते हैं तो सामने वाली भुजा को भी दो भागों में बांटती है, साथ में उसका स्वयं का जो एंगल है वह भी दो बराबर भागों में बट जाता है। तो यह हो गया 30 डिग्री 30 डिग्री और ये ए और ए हो गया, ये आपका हो गया 90 डिग्री। तो आपको दिख रहा होगा एंगल ए डी, इसको डी मान लेते हैं, ए डी बी बराबर हो गया आपका यह समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बन चुका है। अब देखिए समकोण त्रिभुज ये आपका बन गया। अब मैं जो बताना चाहता हूँ वो यहीं से स्टार्ट है, वो ये है कि अगर आप 30 डिग्री को देख रहे हैं तो सामने की जो भुजा है वह ए है और यह क्या है आपका 2a जो कि आपका कर्ण है। तो कहने का मतलब है कि जो कर्ण है वह यह लंब है, लंब का क्या है दोगुना है। एक समकोण त्रिभुज में जब 60 डिग्री 30 डिग्री और 90 डिग्री एंगल है तो 30 डिग्री के जो सामने की जो भुजा है वह कर्ण की आधी है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जो कर्ण है वह लंब की दोगुनी है। यानी कि कर्ण अगर 2a दिख रहा है आपको तो आपका लंब क्या हुआ a हो गया। यही है, ये हर केस में मतलब यही दिखेगा आपको, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री के समकोण त्रिभुज में जो 30 डिग्री के सामने की जो साइड है वह कर्ण की हमेशा आधी होगी। आधी है, यह 2a है तो यह a है। एग्जाम्पल के रूप में आगे देख लेंगे हम अभी। तो फिलहाल ये वही मैं बताना चाह रहा था कि 30 डिग्री के जो सामने की साइड है वह कर्ण की हमेशा आधी होगी। अब आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एक मैं समकोण त्रिभुज बनाता हूँ, यह है आपका समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये ए बी और सी, ये आपका कर देते हैं हम 60 डिग्री, ये आपका हो गया 90 डिग्री और ये आपका 30 डिग्री, है ना। अगर यह मान लीजिए कि 4 है और यह 2 है तो आपका जो आधार है कितना होगा, क्योंकि यह 4 होगा तो यह 2 होगा, उस केस में आधार कितना हो जाएगा
√16 माइनस 4√12 यानी कि 12 को तोड़ दीजिए, 2 दूना के 4 तिहाई 12 यानी कि 2√3। तो ये हो गया आपका 2√3। उसी तरह से अगर ये आपका जो कर्ण है वह 5 है तो ये हो जाएगा 5 नहीं 6 कर देते हैं, 6 है तो ये आपका हो जाएगा 3। तो देख लेते हैं आधार क्या हो जाएगा आपका। आधार हो जाएगा आपका, क्योंकि हम 30 डिग्री के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, आधार हो जाएगा आपका √36 छछड़ा की 36 इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर 9, 36 में से 9 गया 27 यानी कि 3 × 3 यानी कि 1 3 बाहर आ जाएगा, जैसे यहाँ पर 2 बाहर आ गया था तो 3√3 ये हो गया 3√3। उसी तरह से यहाँ पर अगर आप 10 कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5। तो आइए देखते हैं आधार फिर से इसके लिए क्या होगा। √10 10 में 100 माइनस 50 25 माइनस इक्वल टू हो जाएगा आपका 75। इसको आप तोड़ दीजिए, 50 25 तिहाई 75, 1 5 बाहर आ जाएगा 5√3। तो 5√3 हो गया। अब ये हो गया, आपको मैंने बता दिया एग्जाम्पल के रूप में दिखा दिया कि अगर ये है तो ऐसे ऐसे आधार हो जाएगा और लंब भी वही रहेगा 30 डिग्री अगर एंगल दिया हुआ है तो। अब इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो देख लीजिए इसके हिसाब से लंब बटा में कर्ण कितना हो जाएगा, पहले के हिसाब अगर 2 के हिसाब से देखा जाए तो 2/4 था यानी कि 1/2 हो गया। उसी तरह अगर 3/6 है तो भी 1/2 हो गया, यानी कि 5/10 है तो भी 1/2 हो गया। तो कुल मिला के जो साइन 30 का जो वैल्यू लिखा हुआ ना 1/2, ये कह ही रहा है, ये कह रहा है कि ये जो 1 है और ये 2 है इसका रेशियो यानी कि लंब और कर्ण का क्या है, यह रेशियो है ना। साइन 30 का जो वैल्यू आपने निकाला वो 1/2 निकाला, तो ये अल्टीमेटली है ही क्या, लंब और कर्ण का रेशियो है। तो 1/2 है लंब और कर्ण का रेशियो, ठीक है। तो कर्ण क्या हो गया, हमेशा डबल होगा, चूंकि यह 1 है तो यह कर्ण आपका डबल हो गया, 2 हो गया। उसी तरह से अगर 2 है तो 4, 3 है तो 6, 5 है तो 10, ये हो गया। अब चूंकि हमारे पास जो आधार की वैल्यू निकल कर आई है उसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, यही है ना। तो आधार बटे में क्या होता है कर्ण। अब आधार कितना है, अगर 2√3 के हिसाब से देखा जाए तो 2√3 और कर्ण है आपका 4, तो 2 दूना के 4 √3/2 हो गया। उसी तरह से अगर 3 और 6 के हिसाब से देखा जाए तो 3√3/6, 3 दूना के 6 √3/2 ये हो गया। तो ये क्रॉस चेक भी हो गया। तो जो मैं बता रहा था कि 30 डिग्री के जो सामने की साइड है वह कर्ण की हमेशा आधी होगी या फिर कर्ण जो है सामने वाली साइड की दोगुनी होगी। एक चीज़ और इसी में जो निकल कर आ गई है वो भी क्लियर कर लेते हैं। वो यह है कि अगर मैं इसको मिटा दूं तो आप इसी एग्जाम्पल में आप देख पा रहे हैं कि जो आधार निकल करके आ रहा है वो सारी की सारी वैल्यू √3 में आ रही है। देख रहे हैं, अगर आधार को नोटिस करिए तो ये सारी की सारी वैल्यू √3 में आ रही है ना, 2√3, 3√3, 5√3। जब √3 में है तो उसके बाहर की जो साइड है वही है जो लंब है। अगर हम 2 लिए थे जब तो 2√3 था, जो 3 लिए थे तो 3√3 था, 5 था तो 5√3 था। इसका मतलब ये है कि अगर समकोण त्रिभुज ऐसा है जिसमें एक 30 डिग्री है एक 60 डिग्री है, उस केस में जब 30 डिग्री के जो सामने की साइड है वह कर्ण की आधी होगी, ये क्लियर हो गया। और जो 60 डिग्री के जो सामने की साइड है, जो 60 डिग्री के सामने की जो भुजा है वह लंब √3 होगी। क्या होगी, 60 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब √3 होगी, है ना। जैसे अगर यहाँ पे 5 है और ये 10 है तो ये हो गया 5√3। अगर ये यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ 20 है यहाँ 10 है तो यह हो जाएगा 10√3, ठीक है। तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा लंब √3 होगी हमेशा। अब √3 का वैल्यू कहीं लिख के आ गया, उसमें मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ तो अलग मैटर है, बट जो होना वही है कि लंब √3 होगी, लंब इंटू √3, ठीक है।
मतलब आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको जहाँ भी एक समकोण त्रिभुज मिल गया, अब इसके प्रैक्टिस के रूप में देख लेते हैं। एक जैसा समकोण त्रिभुज है, तो अगर ए बी और सी है, तो अगर ये 2 है, अगर ये 2 है और ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये स्पेशल केस है। ये 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री के केस में है, बाकी और कहीं नहीं अप्लीकेबल होगा ये। इसीलिए बता रहा हूँ कि ये स्पेशल फैक्ट है या स्पेशल केस है 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री के समकोण त्रिभुज में। ठीक है, ये मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ मैं। तो अगर ये 30 डिग्री है और सामने की भुजा केवल एक दी है, 2 है, तो ऑटोमेटिक कर लीजिए, यह हो जाएगा आपका 4 और ये आपका हो जाएगा 2√3। अगर ये आप इसको कर देंगे 9, तो ये हो जाएगा 18 और ये आपका हो जाएगा 9√3। ये आपका आ गया अगर 10, ये आपका हो जाएगा 20 और ये आपका हो जाएगा 10√3। बस, कुछ नहीं करना है। और आपको क्रॉस चेक करना है तो कर लीजिए। साइन 30 लंब बटा में कर्ण, तो 9 बटा में 18, 10 बटा में 20, 2 बटा में 4, 1 बटा 2 सबका आ रहा है। कॉस के लिए चेक कर लीजिए, कॉस 30 डिग्री के लिए, किसी के लिए भी चेक कर सकते हैं आप। कॉस 30 के लिए √3/2 है, तो बिल्कुल देख लीजिए 2√3/4, √3/2 हो गया, यहाँ पर भी आ गया है ना। कुल मिला के यही है कि 30 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री का कोई समकोण त्रिभुज है तो एक ये प्रॉपर्टी आपकी बन के आती है जो कि यूनिवर्सल होती है। यही मैं बताना चाह रहा था। अब करते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व, खासतौर से जो शुरुआत के जो 2-3 उदाहरण है उसको सॉल्व करते हैं।